हेलो लर्नर्स। आज का वीडियो बहुत 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 इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज के इस वीडियो में जो मैं प्रश्न लेकर आया हूँ, काफ़ी सर्च करने के बाद ये मेरे को पता चला है कि 2024 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए, वेस्ट बंगाल बोर्ड से हिंदी मीडियम के लिए। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट है तो ये वीडियो बस आप ही के लिए है। आप इसे एकदम याद करके जाइए और ये प्रश्न 100% आपके एग्जाम में 2024 जो बहुत जल्द आपका एग्जाम 16 तारीख से होने वाला है वो आएगा। तो इसके अलावा मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ, चाहे वो हिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, एजुकेशन हो, सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आप इसे अच्छे से समझ के जाइएगा। पॉलिटिकल साइंस के लिए 8 नंबर आपके पॉकेट में आ जाएगा। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के अधिकारों और कार्यों की चर्चा कीजिए, यानी डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए आंसर, तो प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्य। पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री के दायित्व के संबंध में 30 जुलाई 1957 में कहा था, मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य है और संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री उस कील के सदृश है जो सरकार रूपी चक्र की धुरी पर लगी है और चक्र को गिरने से रोके रहती है। प्रधानमंत्री के कार्य इतने अधिक और इतने विविध प्रकार के हैं कि उन्हें उस स्थान पर सूचीबद्ध करना बड़ा कठिन है। वह सरकार की नीतियों का प्रमुख वक्ता एवं राष्ट्र का नेता है। संक्षेप में उसकी शक्तियों एवं कार्यों की चर्चा इस प्रकार की जा सकती है। नंबर 1 में देखिए, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल भवन के वृत्तखंड की मुख्य आधारशिला है और जब तक वह युक्त पद को इतनी अधिकारपूर्ण स्थिति प्रदान न करे कि वह स्वविवेक से मंत्रियों की नियुक्ति तथा पदच्युत कर सके, तब तक मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व प्राप्त नहीं हो सकता। मंत्रियों की नियुक्ति तथा पदच्युत में राष्ट्रपति का कोई हाथ नहीं होता क्योंकि संविधान में स्पष्टतः उल्लेखित है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सहमति से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री को अपने सहयोगियों का चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है क्योंकि मंत्री परिषद के साथ उसी को कार्य करना है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्यों या आचरण से असंतुष्ट होने के कारण उससे त्याग पत्र मांग सकता है। चलिए 2 नंबर देखिए, प्रधानमंत्री और संसद। भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा का भी नेतृत्व करता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के कारण प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। प्रथम, शासन की नीतियों एवं मुख्य कार्यों की घोषणा लोकसभा में प्राप्त प्रधानमंत्री ही करता है। द्वितीय, लोकसभा के सदस्यों द्वारा गंभीर मामलों पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्रायः प्रधानमंत्री ही देता है। तृतीय, जब मंत्रियों द्वारा संसद को संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जाने पर तब संसद प्रधानमंत्री को अंतिम प्रवक्ता और नीति के स्रोत के रूप में देखती है। चतुर्थ, शासकीय विधेयकों को प्रधानमंत्री ही सलाह के अनुसार तैयार किया जाता है। पंचम, देश की वित्त व्यवस्था और वार्षिक बजट को निर्धारित करने में भी प्रधानमंत्री का हाथ होता है। षष्ठ, अपने दल की नीतियों का क्रियान्वयन कराने और दल में अनुशासन एवं एकता
कायम रखने हेतु प्रधानमंत्री दलीय सचेतक के माध्यम से आदेश प्रसारित करता है। अंत में प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति साधारणतया लोकसभा को भंग करता है। 3 नंबर देखिए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की कार्य प्रणाली से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का औपचारिक प्रधान है और वास्तविक कार्य प्रमुख प्रधानमंत्री ही है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि हमारे राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत सम्राट की है। वह राज्य का प्रधान है किंतु कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र पर शासन नहीं करता। वह राष्ट्र का प्रतीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संविधान सभा को कहा था कि हम सरकार की इस मंत्रिमंडलीय व्यवस्था पर बल देना चाहते हैं कि वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल व्यवस्था पर बल देना चाहते हैं कि वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल और व्यवस्थापिका में निहित है, न कि राष्ट्रपति में। 4 नंबर देख लीजिए, प्रधानमंत्री और नीति निर्माण। भारत की परराष्ट्र एवं राष्ट्र नीति के निर्माण के रूप में प्रधानमंत्री की स्थिति अत्यंत प्रभावशाली है। जहां ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के प्रमुख प्रवक्ता है, वहां भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के प्रमुख प्रवक्ता होने के साथ साथ नीति निर्माता भी है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नेहरू स्वयं महत्वपूर्ण नीति की घोषणा कर देते थे और कभी कभी उनके सहयोगियों को भी समाचार पत्रों द्वारा घोषित निर्णय की सूचना मिलती थी। आज प्रधानमंत्री का कार्यालय देश की नीति निर्धारण का प्रधान स्रोत है। यदि अन्य मंत्रियों ने प्रधानमंत्री की जानकारी के बिना कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया है तो उसमें परिवर्तन की बहुत अधिक संभावना रहती है। बैंक राष्ट्रीयकरण, संविधान संशोधन आदि जितने भी क्रांतिकारी निर्णय लिए गए वे सब प्रधानमंत्री के ही निर्णय थे। आगे देख लीजिए 5 नंबर को कि प्रधानमंत्री और आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल में प्रधानमंत्री की शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। संविधान का अनुच्छेद 352 से 360 तक में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है। अर्थात में इस शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री और राज्य। भारत में संविधान द्वारा अमेरिका की भांति संगठनात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, परंतु भारतीय मंत्री प्रधानमंत्री का पद राज्यों की राजनीति का भी चालक बन गया है। इस दृष्टि से अमेरिका राष्ट्रपति की स्थिति अत्यंत गौण है। वस्तुतः वह राज्यों की राजनीति को नियंत्रित नहीं कर सकता, उल्टे उसे अपने प्रशासनिक सफलता के लिए राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली सीनेट पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति का यथार्थ निर्णय भारत में प्रधानमंत्री का ही होता है। राष्ट्रपति तो उसकी औपचारिक घोषणा ही करते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति में भी उनकी पसंद को विशिष्ट महत्व दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप राज्य मंत्रिमंडल के निर्माण में भी प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए अगला हेडिंग देखते हैं, प्रधानमंत्री और योजना आयोग। राष्ट्रीय अर्थनीति का निर्धारण योजना आयोग द्वारा किया जाता है और प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। योजना आयोग की अंतरंग संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद ही पंचवर्षीय योजना का निर्धारण करती है। राज्यों को दी जाने वाली अनुदान सहायता का निर्णय भी इसी संस्था द्वारा किया जाता है और संस्था प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही कार्य करती है। अगला देख लेते हैं और अंतिम इसका क्या है।
प्रधानमंत्री की अनुग्रह शक्तियाँ। भारत के समस्त उच्च अधिकारियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के द्वारा विस्तृत क्षेत्रों में राष्ट्रीय सेवा के उपलक्ष्य में भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री इत्यादि सम्मानजनक उपाधियों के वितरण की व्यवस्था की गई है। व्यवहार में ये उपाधियां प्रधानमंत्री द्वारा ही स्वीकृति की जाती है। तो इस वीडियो में आपने प्रधानमंत्री के कार्यों और शक्तियों का वर्णन देखा। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।